से सवाल किया जाए। मेरा नाम सतीश सिंह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया है क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसकी मुबारक देता हूं। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन यह है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त। देशभक्त, आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूं देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूं, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट।
चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पता है, 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है, मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे, बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है, मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी कोई बात कोई कहता है, पहला तहकीक करो, फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है? तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया, ठीक है। मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मरने कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देता है मुशर्रफ को, पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते हैं अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है,
کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جارج بش نے کیا اپنے ووٹ بینک کے لیے. کل میں کہہ رہا تھا نا پولیٹیشینز کے بارے میں, کل کی تقریر سنی نا آپ نے, حقیقت لگی کہنے کیا ہوئے گا, 5,000 لوگ کو مارو ووٹ تو مجھے ملے گا, $1 ٹریلین نقصان, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نہیں گراؤں گا ٹوین ٹاور کو تو میں تھوڑی الیکشن میں آؤں گا. کیا کرو, 1,000 لوگ کا قتل کرو, نقصان کرو کروڑ روپے کا, میں تو آ گیا واپس سیٹ پہ. یہ میں نے کہہ رہا ہوں, یہ میں نے کہہ رہا ہوں, یہ امریکن لوگ کہہ رہے تو غلط ہے. میں نے کہہ رہا ہوں کہ جارج بش نے گرایا. میں جانتا نا, میں نے تحقیق تھوڑی کی, میں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ کیا کہہ رہے. امریکن لوگ کہتے کچھ لوگ کہ بن لادن نے کیا, کچھ نے کہا جارج بش. لیکن یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں ٹی وی پہ جو دیکھا ہوں وہ خود کے چینل کے اوپر کہ جارج بش گرو سے کہہ رہا 1,000 لوگ کو میں نے مارا ہوں, اسی لیے میں جارج بش کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتا ہوں. یہ بابری مسجد میں جو ہوا ہندوستان میں, گجرات میں کیا ہوا, ووٹ بینک کے لیے ہندو مسلم میں جھگڑا کرو. بابری مسجد کو کون جانتا تھا پہلے؟ آپ جانتے تھے, سنے تھے بابری مسجد کے بارے میں؟ یہ دنگے فساد کے پہلے 1985 کے پہلے سنے تھے؟ نہیں سنا تھا. میں بھی نہیں سنا تھا. یہ ووٹ بینک کے لیے جھگڑا فساد, 1,000 لوگ مارے گئے. گجرات میں جو ہوا کیا صحیح ہوا؟ اگر پولیس چاہتی تو, ہمارے ہندوستان پولیس میں ماشاءاللہ اتنا پاور ہے کہ اگر چاہتی تو دنگا فساد ہو ہی نہیں سکتا. بمبئی میں جو ہوا 1992 میں, if the police wanted, کس کی جرت کے باہر رستے پہ آئے. لیکن وہ پولیٹیشن کی اجازت ہے, یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ, یہاں ہنگامہ کرو, یہاں کرفیو لگاؤ وہاں مت کرفیو لگاؤ, یہاں مجھے ووٹ ملے گا وہاں نہیں ملے گا. آپ سمجھے نا؟ تو زیادہ تر چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو کہ ہندوستان میں ہو, کوئی بھی پولیٹیشن ہو, تو یہ پولیٹیشن کی حرکتوں کی وجہ سے, جیسا میں کل کہا, تو لیبل لگ گیا ابھی مسلم لوگ پہ ٹیررسٹ. اگر آپ جانتے گجرات میں کتنے لوگ کے ماں کا اپنے آنکھ کے سامنے بلاತ್ಕಾರ ہوا, بلاತ್ಕಾರ کرنے والا پڑوسی ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے, تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, غلط کرتا ہے, ہم بھی لیتا ہے, کیا کرے. سب سمجھ رہے؟ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اس آتنکواد کی جڑ کیا ہے. تو ہمیں جڑ پہ جانا چاہیے اور جڑ کو ختم کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ہو جائیں گے, اپنی کتاب ایک خدا میں مانے, صرف خدا سے ڈرے, جو خدا کی بات مانتا اس کو ووٹ دے, نہ کہ دنگے فساد کرے. اب سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ امن ہوگا. اور آپ دیکھیں گے اس کے باوجود, اتنا ہونے کے باوجود, امریکہ میں ایک نیوز ہے کہ 9 مہینے بعد 11 سپٹمبر کے بعد 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ جتنا میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. میں جب تقریر کرنے جاتا تھا 11 سپٹمبر کے پہلے امریکہ میں, مجمع ہوتا تھا ماشاءاللہ 1,000 لوگ کا, یہ امریکن بہت کم آتے تھے. ابھی جاتا ہوں تو بڑی تعداد ہے. یہ جاننا چاہتے کیا اسلام میں. آپ بھی آ جائے, شاید 11 سپٹمبر کے پہلے نہیں آتے تھے, برابر کی نہیں. آپ جاننا چاہتے ہیں کیا مذہب ہے یہ آتنکوادی مذہب, میں بھی تو دیکھوں. آنکھیں متاثر ہو گئے کیا نہیں؟ الحمدللہ. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میں کیوں ڈروں کس سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان نے پلان کیا, پلاننگ کی, اللہ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. یہ ویسٹرنرز پلاننگ کر رہے کہ اسلام کو دبانے کو, اسلام اور بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. جتنے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں پھیل رہا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. 2/3 آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام, 66% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں امریکہ اور یورپ میں, وہ وومن ہیں, عورتیں. اگر عورتیں کو حقوق حق نہیں ملتے اسلام میں, تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے, یورپین عورتیں کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ ان کو اسلام میں جتنے خرابی دنیا میں ہیں اس کا حل مل رہا ہے. یوان ریڈلی تھی ایک برٹش رپورٹر جو افغانستان میں گئی تھی رپورٹ کرنے کے لیے طالبان کے وقت. جس طریقے سے سلوک کیا طالبان نے ان کے ساتھ, میں طالبان کا دوست نہیں ہوں بھائی, تو آپ بولیں گے طالبان کا ایجنٹ آ گیا. میں نہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ کوئی طالبان کو جانتا ہوں, حق کی بات کہتا ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. اگر برٹشر نے کہا کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے, میں ان کے خلاف ہوں, ڈرتا نہیں ہوں.
تو یوان ریڈلی نے اسلام قبول کیا، بعد میں گئی تھی خلاف لکھنے کے لیے، متاثر ہو گئے، مسلم بن گئی. تو اسی لیے ہمیں حق کی تحقیق کرنا چاہیے، اور ہمیں جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے، تبھی اس دنیا میں امن ہوگا.